देखते हैं, जी जो इंशाल्लाह। काम सीखने वाला होगा वो तो ग्रुप में बैठेगा, और जो नहीं काम करने वाला होगा तो वो मीटिंग में भी नहीं आएगा। जी तो आप शुरू करें, जी जी आप इंशाल्लाह। कंटिन्यू करें हसन भाई, जो सीखना आएगा। जी और अस्सलाम टाइम वालेकुम तो दे आल रहे हैं। मेंबर। जी 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 अस्सलाम वालेकुम आल मेंबर। मैं आज आपको बताऊंगा फेसबुक के बारे में इंशाल्लाह, इसके साथ साथ व्हाट्सएप के बारे में भी, और साथ साथ इंस्टाग्राम के बारे में। आप इन प्लेटफॉर्म में किस तरह लीड जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी बाकी स्क्रीन जो शेयर पर्सन करता भी हूँ। आते भाई जाएं सब अपने अपना अपने बंद रखे भाई। अनम्यूट करते जाएं, मैक अनम्यूट कर दें सब। ये ना हो कि फिर डिस्टर्ब ना करें, ताकि जो मीटिंग दे रहा हो वो डिस्टर्ब ना हो। जी जी ठीक है। जी मैं अपनी आप स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप फेसबुक पे आते हैं। मैं फेसबुक पे स्क्रीन करता हूँ, स्क्रीन शेयर है काम आपकी। करता हूँ। हाँ जी ऑल, मैं जी फेसबुक। जी शेयर। जी मैं कंटिन्यू करें, ग्रुप कंटिन्यू शेयर करें। करता हूँ। सर मेरी आवाज़ क्लियर क्लियर है, ये आवाज रुक रही क्लियर है है। सर? नहीं रुक रही इस बात सर। तो हो? सर ग्रुप्स आपको बताऊंगा, आप मैं ग्रुप स्क्रीन शेयर नहीं है जो। प्रॉपर। है किसी के पास? हाँ, अब हो गई। मेरे हो पास गई। आ रही है। ठीक है ठीक है। कंटिन्यू रख। ये इमोजी देते रहें, ताकि जिसके हाँ, पास सही चल रहा हो तो वो इमोजी देते रहेंगे, पता लगता रहेगा अ, हसन भाई को। आप जब फिटिंग करते हैं सबसे पहले आप सोचेंगे आपके पास पर्सनल नहीं चाहिए। मैं आपको अपना प्रोफेशनल होनी चाहिए कि स्क्रीन शेयर खराब हो गई है। असरदा भाई स्क्रीन आउट हो गई और आवाज भी रुक रही है। आवाज ठीक आ रही है ब्रदर, आवाज ठीक आ रही है। हाँ जी जी एक मिनट। हो रही है? नहीं सर। जी हाँ। शेयर हो रही है? नहीं सर। तो कमरान सर आगे लगता है, उनको कंटिन्यू करने दीजिए, आपका नेट बहुत इशू बना हुआ है। चल, मैं को करता हूँ। कमरान सर। उनको भी मीटिंग में लाएं। जी ओके हो गया, मैं उनको लिंक सेंड करता हूँ। उनको आप भाई उनको तो लिंक सेंड करें, उनकी ट्रेनिंग उनको चाहिए। आप तो वर्किंग ओके कर रहे हैं ना, उनको ऐड करें। हाँ ठीक हो गया, आपने आप ओके खुद जिम्मेदार हैं। हाँ उन दोनों को लेके आए। ओके हो गया, ओके हो गया, ठीक। कामरान भाई कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर। कामरान भाई, कल से थोड़े से बहुत सारा खराब कर रहे हैं, नई मीटिंग सीरियस ले रहे हैं, तो इनके लिए जो है बिल्कुल सख्ती होगी कल से इंशाल्लाह, मैं थोड़ा इजी भी हो जाऊँ। और जो भी मेरा पार्टनर होगा मैं तो रिमूव करने वाला हूँ सबको। और आज भी मैंने सेशन सुना है शहजाद भट्टू का भी आपके चैनल पे, और बड़ा ही सख्ती किया, मतलब कि सख्ती करते हैं। तो इन लोगों के लिए कल से मजीद सख्ती होगी। तो सर इन मैंने लोगों आपको को बता आप दिया है। सर मैंने आपको बता दिया है कि और यार खुद तो काबिल हो जाए, खुद भी तो काबिल नहीं हो रहे। यानी कहते हैं कि हमने पैसा कमाना है लेकिन हमने ट्रेनिंग नहीं लेनी, हमने अरबपति बनना है हमने ट्रेनिंग नहीं लेनी, हमने अपने सीनियर को क्रॉस करना है हमने ट्रेनिंग नहीं लेनी, हमने रोटी खानी हम्म, है लेकिन हमने ट्रेनिंग नहीं लेनी। यानी फिर पैसा काम करना है तो फिर ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगी ना, अब तो सीखना तो पड़ेगा। अब आपके सामने तीन तरीके उसने बता दिए।
ठीक है, अभी तो हमने 3 ग्रुप बनाए नहीं है क्योंकि अभी बेसिक पे है। ठीक है, अब आहिस्ता-आहिस्ता ही अकल आती है। भाई सीधी-सी बात है, मेरे 10 बिज़नेस पार्टनर डेड हो चुके हैं, तो मैं उनको नहीं कहता काम करने को, हम्म, ठीक है? उनको मैं काम नहीं कहता हम्म, करने को, ठीक है? जो एक्टिव हैं वो इस ग्रुप में मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है? मेरे साथ इस हम्म, वक़्त 15 डायरेक्ट हैं, उनमें से जो एक्टिव हम्म, हैं वो सिर्फ़ 2 ही हैं, ठीक है? एक सर ये रमज़ान है, ठीक है? और एक वो पर्सन है जो सिस्टर है फरज़ाना, अभी शायद मीटिंग के अंदर ही वो शायद मौजूद है, ठीक है? हम्म, तो लगे रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज तो एक स्कैम हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह कैसे हुआ। कि एक कस्टमर को भी डील किया मेरे डायरेक्ट बिज़नेस ओहो, पार्टनर रमज़ान ने, ठीक है? तो वो 4 एज की लड़की थी, फीमेल थी। तो वो फेसबुक के थ्रू उसका कॉन्टैक्ट हुआ, हम्म, नंबर सेव हो गया, मीटिंग भी से शेयर हो गई, वो मोटिवेट रहा, ठीक है? वो लड़की अंदर से डिसहार्ट थी। वो कह रही थी यार डेली ये काम हम्म, करना है, कस्टमर को डील करना है। तो क्या हो गया, जब उस हम्म, लड़के ने उसे 4 पेमेंट सेंड की, ठीक है, लेवल 1 की 4 स्टेज में, वो उसे ब्लॉक कर गई और 4000 रुपए खुद खा गई। यानी उसके माइंड में सिस्टम की ताकत हम्म, नहीं आई, लेकिन सिस्टम से भागने की ताकत आ गई थी, नेगेटिव ठीक है? फैलाने की अगर कोशिश वो की। सिस्टम को समझ सकती, हाँ, हाँ, उसके पास, मेरी बात सुनो, उसके पास एक कुआँ आ गया था, जहाँ से वो जितना चाहे पैसा निकाल सकती थी। वो हाँ, लड़का आगे काम करता, टीम बताता, डॉलर कमाता, उससे उसको भी इनकम आती रहती, जब तक सिस्टम चलता रहता, जब तक वो काम करता रहता। तो उसने कहा नहीं, मैंने एक दफा ही मुर्गी हलाल करनी है, सारे अंडे मैंने निकाल लेने, ठीक है? तो उसने पैसे लिए और उसे ब्लॉक कर दिया। अब वो बेचारा उसे एग्री भी कर लिया है लेवल 4 से, मैट्रिक फॉर्चून के अंदर ना, लेवल 4 से एग्री भी कर दिया, लेकिन वो डरा हुआ है। तो सीधी-सी बात है, वो मेरा डाउनलाइन था, रिज़वान से मुझे मैसेज किया, सर इस तरह का माजरा बन गया, तो आप कुछ हल करें। मैंने कहा सिंपल सी बात है, अल्लाह के बंदे, ये आपके लिए भी है। अगर कोई बंदा एग्री हो जाता है लेवल 4-5 से, लेकिन वो डरता है कि भई आप भी ना मेरे साथ स्कैम कर जाओ, उससे कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है भाई। हम लेवल 1 से शुरू कर लेते हैं। आप मुझे ₹700 सेंड करो, मैं आपको 700 या ₹600 के लेवल 1 के मैटिक सेंड करता हूँ, आपका वो अकाउंट एक्टिवेट होगा लेवल 1। फिर आप लेवल 2 के सेंड करना, मैं आपका लेवल 2 का एक्टिवेट करवा दूँगा, लेवल 3 का, फिर 3, 4, इस तरह से उसके लेवल भी ओपन हो जाएँगे, लेवल 4 उसका आपके ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा, कि अगर जो बंदा पहली बार स्कैम नहीं कर सकता, वो बाकी दफ़ा भी स्कैम नहीं करेगा, ठीक है? हम्म। तो इसी वजह से बहुत से लोग सर हो जाते नेगेटिव हैं क्यों ऑनलाइन होते हैं, वर्किंग में, ये भी ना एक ठीक है? रीजन है कि आज सर जब एक मतलब एक पैसा ये 1 रुपया भी ना आए हाँ, फॉर से अंदर आप कार्ड ओपन होके पड़े हैं, 1 रुपया जब नहीं आ रहा तो वो नेगेटिव की तरफ फैलेंगे ना, तो उनके अंदर एक जहर फैल गया जाता है कि मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, चलो कोई आएगा तो मैं फंसाऊंगा, कोई आएगा, वो इस चीज के पे चले जाते हैं। तो मतलब हमारा सिस्टम अब ऐसे सिस्टम पे मौजूद है, चाहे लेवल 1 से भी आता है तो कुछ कर नहीं रहा होता तो उसको अर्निंग आ रही होती है तो वो खुशी की तरफ जा रहा होता है, चाहे मैं भी हूँ। आज ना रिजवान भाई जो है ना, वो शायद अगर वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद है ना, अगर आप दिख रहे हैं तो मुझे बता दें कि मैं आप में, नहीं तो क्या कहते हैं, आपको जी कहाँ उसे भाई मैंने मिल। फिर आज ना, हाँ, तो आज का जो सेशन है, मेरी बात सुनिए सिस्टर फरजाना है, तो वर्किंग उनकी अच्छी जा रही है, लेकिन उनके साथ कोई बिजनेस पार्टनर नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है, हम तो सारे सीनियर हैं, क्योंकि हम है सादी सी जुबान में कहूंगा, हम है आदी मुजरिम, ठीक है? हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कर जाओगे, क्योंकि हमारे कोई बाप दादा करोड़ों की जायदाद तो छोड़ के गए नहीं है, हमने यही करना है, फारिग वक्त में करना है। तो हम हमें हमें 6 माह भी कोई अल्लाह ना करे, वैसे मैं कहता नहीं हूँ कि अगर हमें 6 माह भी कोई बिज़नेस पार्टनर ना मिले ना, हम सब्र के साथ लगे रहेंगे। क्योंकि जो नए बिज़नेस पार्टनर होते हैं ना, वो नए-नए आते हैं, तो समझो एक बच्चे की तरह होते हैं, ठीक है? तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो आज रिज़वान भाई सेम स्टार्ट किया था सिस्टर फरजाना के मुकाबले में ही, तो आज उनके साथ अगर एक शख्स जुड़ा है, वो भी सिर्फ़ उनके साथ भी एक शख्स ही जुड़ा है, लेकिन उस शख्स के आगे जो उसका बिज़नेस पार्टनर है, वो 2 ले आया 4 दिन के अंदर। हफ्ते वाले दिन ट्रेनिंग ली, मंडे को कस्टमर आ गया, फिर कल भी एक कस्टमर आ गया, ठीक है? उसने लेवल 2 से स्टार्ट कर दिया। तो आज की जो ट्रेनिंग है ना, जो बेसिक नॉलेज हम लेंगे कि यार आपकी वर्किंग कैसे फास्ट हो गई है, आप कस्टमर को कैसे लेके आए हो। तो आज ना रिजवान थोड़ा सा बताएगा कि वो कस्टमर को कैसे डील करता है, ठीक है? तो वो आज से हमें ये फायदा होगा कि बाज औकात जो पुराने लोग बिजनेस
मैं ये कर रहे हैं मैट्रिक फॉर्चून, वो नहीं इतना काम कर पाते जितना कि न्यू आने वाला लड़का सीख कर अपने अल्फाज में कस्टमर को गाइड कर पाता है। ठीक है, तो लग तो फिर चला गया, लोगों के तो सिग्नल ही आते जाते रह गए। तो आज का तो मैं कह रहा था कि वो ही हमें गाइड करे, इससे हमारे नॉलेज में भी कुछ अल्फाजों का जो जाल हम नहीं अच्छी तरह से फैला पाते, तो वो हमें बता देगा कि यार मैं आपके अल्फाजों को अपने अल्फाजों में बयान करता हूँ, इससे भी हमें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेटाफोर्स का हो, फोर एज का हो, फोर एवर का हो। तो मैं तो फोर एवर वालों के साथ जाके बात करना शुरू कर देता हूँ। मैंने कहा कि सारा नॉलेज दे दो मुझे अपना, कि आप कस्टमर को कैसे डील करते हो। अब मैं 3 दिन से ना फॉरएवर की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि 700 देना मुश्किल है, वहाँ पे 1,25,000 रुपए दिलवाने के लिए लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। 1,25,000 बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है। ठीक है, तो अभी मैंने वो कस्टमर को भी हैंडल करना था। ट्रेनिंग का टॉपिक तो आज अच्छे वाला था। ठीक है, आज आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक मैं आपको ना वैसे ही ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप बल्कि यहीं पे स्क्रीन शेयर करके या ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, और आप वहाँ से मीटिंग का टॉपिक भी पता चल जाएगा कि आज मीटिंग का टॉपिक क्या है। मीटिंग के आज 3 टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिसमें आपकी आ जाएगी सबसे पहले बेसिक नॉलेज। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा बेसिक थिंकिंग है आपकी। ठीक है, उसके बाद बैकअप नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद है कस्टमर डीलिंग। ये आज 3 तरीके होंगे। ठीक है, बेसिक थिंग्स यानी बेसिक चीजें आपके पास क्या होनी चाहिए, मैं ग्रुप के अंदर आज दोबारा शेयर कर देता हूँ। आपके पास जो जो चीजें होनी चाहिए, आपके पास सबसे पहले, ठीक है, ब्रिज वाली चीजें होनी चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट बनाने की वीडियो, ये भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको चली गई है, साथ में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि ये आपने अपने पास रखना है फोल्डर बना के। ठीक है, ये अंदर ही पड़ी होगी, इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा ढूंढने में, या आप अपना वो प्राइवेट ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक फॉर्चून की जो बेसिक बेसिक चीजें कस्टमर को डील करने के लिए, वो मैं यहाँ पे आपको सेंड कर देता हूँ। अगर आपने किसी कस्टमर को प्राइवेटली समझाना है ना, ये स्लॉट्स हो गए। ठीक है, ये स्लॉट्स का तरीका, आपने ट्रेनिंग तो मेरी ली होगी काफी सारी। ये 4 एकड़ वो मिसाल देनी है कि बड़े लेवल से कितना फायदा है, कि 1 एकड़ से करेंगे तो 20,000 आता है। 4 एकड़ का मिनट वाली जो ट्रेनिंग सेशन क्या है, और उसके बाद आपको हाँ चाहिए, देखिए चाहिए आपको ये वाली ट्रेनिंग सेशन, ये इसके लेवल काम करते हैं, ये ट्रेनिंग जो ये बेसिक नॉलेज, ये नॉन वर्किंग नहीं हो रही। चलो वैसे मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है, आप यहाँ से आ रही कुछ स्क्रीन, कुछ आ लोग रही, आ अपनी रही, वो हमें आ रही है। स्क्रीन आ गई है। तो ये ना बेसिक वीडियोस है, आपको सेंड स्लो स्लो आ रही ना, मैंने आपको सेंड कर दी। सब आपने क्या करना, फोल्डर कैसे बनाना है, कर आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, अब लोग अपना यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर, यहाँ पे लिख देना है आपने मैट्रिक फॉर्चून। ये आपका फोल्डर है, पास कोई ना कोई, अब मेरे पास यहाँ फोल्डर के अंदर में से कोई फोटो निकाल लेनी है आपने आरजी तौर पे, या कॉपी पड़ा हुआ, तो यही मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने जो भी वो मैट्रिक फॉर्चून का फोल्डर बनाया है आरजी तौर पर ना, उसके आपने सेंड कर देनी है। अब ये मैट्रिक फॉर्चून वाला फोल्डर पता नहीं कहाँ चला गया होगा, समझो, ये आपने उसके अंदर सेंड कर देनी है। फिर आपने आ जाना अपने मोबाइल की गैलरी में। ठीक है, वहाँ पर अपने आपकी त्योहारों, ये देखिए जिस तरह ये व्हाट्सएप है ना। ठीक है, आपने सारे वगैरह हो, वो या देख लीजिएगा, तो शो नहीं हो रहा व्हाट्सएप वाली। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो रैंडम सी फोटोज कर लेनी है। ठीक है, इस तरह वीडियोस आपने सेलेक्ट के ऐड क्लिक करना है,
और जो भी आप ग्रुप या होगा आपके मोबाइल में से होता है, तो आपने एक फोल्डर बना के रख लेना है, जैसे मैंने रखा हुआ है मैटिक फॉर्चून का। जिस तरह ये अब मेरे पास ये सारा फ़ोल्डर पड़ा है। किसी को मैंने ट्रस्ट वर्ल्ड बनाने की वीडियो सेंड करनी है, तो उसे मैं ये देखें जिस तरह ये ट्रस्ट वर्ल्ड बनाने की वीडियो है, मैं उसे वो सेंड कर दूँगा, ठीक है। उसे अगर वो कहता है कि मुझे आप भई समझा दो, मैंने मीटिंग नहीं अटेंड करनी, तो आप उसे स्क्रीन शेयर करके इस तरह ये फ़ोटोज़ के ज़रिए भी गाइडलाइन कर सकते हैं कि सर आप पहले बंदे को डॉलर सेल करेंगे, आपको 300 यानी 700 लगाकर पहले कस्टमर पे 300, दूसरे पे 300, तो चौथे पे आपको 600 मिलता है। आप उसे इस तरह गाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये नॉन वर्किंग वाली, ठीक है, मोटिवेशनल वो 10 मिनट वाली वीडियोस, ये बेसिक आपके पास नॉलेज पड़ा होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद सर ने आपको कुछ रिटर्न डिटेल वाला नॉलेज भी प्रोवाइड किया होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपने पास नोट पैड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, किस तरह ये देख सकते हैं। ये मैटिक फॉर्च्यून के बुनियादी तस्वुरात, दुनिया की तीसरी वाकुनक्रियत गैर मल्कियती साइट, जिसका मतलब है कि ये एक मुस्तकिल साइट है, ठीक है। इस तरह का आपके पास नॉलेज नॉलेज वाली या डेली रूटीन वर्क आपके पास पड़ा होना चाहिए, कैसे कैसे करना है आपने अपना, ठीक। ये देख, टीम को एक्टिवेट करने के जी, आप लीडर से अगर आपने बात करनी है, अपलाइन से बात करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन फोर्सेज और मेटाफोर्स, ये इसके रिलेटेड मैंने ये मैटिक फॉर्चून पर नॉन वर्किंग कैसे आती है, ये रिटर्न डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एक मोबाइल समझो आपने ले लिया ना, तो समझो कि यार ये मैटिक फॉर्चून वाला मोबाइल है, इसमें मैटिक फॉर्चून की सर सारी ये चीजें सेंड हैं। कर दें ग्रुप में। जब आपके पास पैसे, हाँ, जब आपके पास ना, जब आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप एक नया फोन ले लें, तब भी आपने कहना सर ये जो फोन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये ये मैटिक फॉर्चून का मोबाइल है, इस पर सारा डेटा पड़ा। जो नया आईफोन आप लेंगे, ठीक है, उसमें उसकी फैमिली मेंबर यूज करे, जो जो घर वाला पर्सन इस्तेमाल करना चाहता है, समझ लो कि ये आपका समझो एक क्या कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर मशीन चेक करे, कि जहाँ पे आप अपनी ब्लड प्रेशर चेक करके साइड पर रख देते हैं ना, वैसे ही आपने अपना मैटिक फॉर्चून का काम कर लिया, ठीक है। अब आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आपने ये फोन घर में किसी ऊंची जगह पे रख देना है, बच्चों की पहुंच से दूर। क्यों? क्योंकि इसमें आपका सारा नॉलेज पड़ा हुआ है। कोई शख्स, मिसाल के तौर पर आप बाहर जाते हैं, कोई मसला नहीं, मोबाइल चोरी हो जाता है, अल्लाह ना करे, 12 लफ्ज तो पड़े हुए हैं, चलो वो तो आप कॉपी में लिख के सेव कर लो कोई, लेकिन आपके पास ये नॉलेज होगा जो मोबाइल के अंदर सेव हुआ पड़ा है, जिस तरह मेरे पास काफी सारा नॉलेज सेव हुआ पड़ा है, ठीक है, तो ये जाया हो जाएगा, ठीक है। बस आयतल कुर्सी पढ़ कर ही निकला करें, क्योंकि एक दफा तो हमारे पास इतना इन्वेस्ट पैसा नहीं है कि हम इससे काम ले सकें। तो ये मोबाइल मैटिक फॉर्चून के लिए ही सेफ से रखें, या आपका कोई लैपटॉप है, ठीक है, आप वहां पर महफूज कर सकते हैं ये सारा डेटा, वीडियोस वगैरह, ये जो मैंने फोल्डर है, ये मैंने अपने मोबाइल के अंदर बकायदा तौर पर एक फोल्डर, और जो रिटर्न डिटेल है वो तो फिर नहीं मैं सेव कर सकता, तो वो यहीं पर ही पड़ी हुई है मोबाइल के अंदर ही, लेकिन ये फोल्डर मैंने अपने पास महफूज सेव कर लिया है। क्यों? कल को कोई मसला भी बनता है तो मेरे पास ये चीजें पड़ी तो होंगी। फिर हम क्या करते हैं कि जी ग्रुप में वेट कर रहे होते हैं, कोई बंदा मांगे, शर्म के मारे फिर हम मांगते भी नहीं, क्योंकि हम सीनियर्स होते हैं, ठीक है। तो इस वो कहते हैं बचने के लिए आपके पास ये फ़ोल्डर महफ़ूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो रिज़वान आ गया मीटिंग के अंदर, काइंडली अब अगर ऑनलाइन है तो मुझे बताए कि वो आ चुका है। रिज़वान नहीं आया हुआ। अच्छा आ गया। देख लिया मैंने, देख लिया, जी देख जी। लिया। हाँ, तो यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास बेसिक नॉलेज भी आ गया और बेसिक चीज़ें भी आ गई हैं। ये जब दोनों चीज़ें आपके पास आती हैं, आप इन्हें एक दफ़ा पढ़ भी रहे हैं। आप पढ़ते नहीं हैं, बस जी ये सीनियर ने सेंड कर दिया है और ये कस्टमर को हमने सेंड कर दिया, ठीक है। और बेसिक नॉलेज में और भी थोड़ा इज़ाफ़ा करता जाऊँ, रिटर्न डिटेल के साथ-साथ आपने अपनी बात करने का तरीका भी चेंज करना है। बात करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बता दूँ कि आप घर में शोर में बैठे हुए हैं, इधर अम्मी आपको गालियाँ दे रही हैं, ठीक है? इधर बच्चे शोर डाल रहे हैं और आप कस्टमर को डील, सर अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो कुत्ते कमीने वो पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं, तो कोशिश करनी है, जिस तरह अभी मैं साइलेंट बैठा हुआ ना, ज़्यादा शोर
वगैरह नहीं है, साइड पर होके बैठ आप यहाँ पर फास्ट चेंज कर थोड़े से आपने चेंज कैसे करना है, ठीक है। दूसरे ईबीएल फोर वाले भी बहुत से लोग कहते हैं कि आपने यहाँ पे मेंबर ज्वाइन करवाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मेंबर का जिक्र नहीं करना, यहाँ पे मेंबर की जगह आपने कस्टमर का वर्ड ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने कस्टमर को डील करना है, ठीक है। दो यानी दफा अपना माइक, आपने कस्टमर को कहना है कि सर आप यहाँ पे जितने लोगों को डील करें, जितने कस्टमर्स को डॉलर सेल करेंगे आपको उतना प्रॉफिट आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग हम कहते हैं यार यहाँ पे मेंबर ज्वाइन, अगर कोई शख्स को मेरी बात सुने, सादा लफ्ज़ों में बता पर ध्यान देना। सर अगर आप 5-10 साल खोलते हैं कपड़े की, इनका एक कॉइन है, तो करेंसी का कॉइन है, मैटिक सेल करने के लिए कस्टमर चाहिए, ठीक है। फिजिकल में भी आप कस्टमर, तो आप क्या यहाँ पर कहोगे कि मेंबर चाहिए, तो आप वहां पर मेंबर का लफ्ज क्यों नहीं यूज करते? तो वो आपको क्या, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर कपड़ा सेल करने के लिए कस्टमर चाहिए तो कॉइन सेल करने के लिए भी कस्टमर चाहिए होगा। ईबीएल में और दूसरी जो कंपनीज होती हैं वहां पे उनकी कोई प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है, वो मेंबर ज्वाइन करवाते हैं। ईबीएल में अगर आप एक बंदे को ज्वाइन करवाते हैं आपको 150 रुपया मिलता है, 800 लगा के 150 मिलता है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ईबीएल में जब आप दूसरे बंदे को ज्वाइन करवाएंगे फिर आपको 150 मिलेगा, जब 2 बंदे ज्वाइन होंगे तब आपको 300 रुपया मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब मैटिक फॉर्चून में आप डॉलर सेल करेंगे, ठीक है, एक बंदे को डॉलर सेल करेंगे आपको 300 आएगा, आप दूसरे बंदे को डॉलर सेल करेंगे 300, आपको 600 प्रॉफिट आएगा। ईबीएल में काम करके आपने 300 रुपया कमाया, मैटिक फॉर्चून में आपने डॉलर सेल कर कर 600 कमाया, ठीक है। और ईबीएल में पहले बंदे को ज्वाइन करवाने पे आपको इनकम नहीं मिलेगी, वो इंडियन सॉफ्टवेयर अपने पास रख लेता है कंपनी। कंपनी कहती है जब तक आप 2 बंदों को ज्वाइन नहीं करवाओगे आपका पेयर नहीं बनेगा, आपको विड्रा नहीं मिलेगा। ईबीएल में मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसने बताया था कि यार मेरी एक लेग के अंदर 600 बंदा है और दूसरी लेग के अंदर 50 बंदे हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों, 650 टोटल हो गया, कहता मुझे सिर्फ 100 लोगों की अमाउंट मिली, 550 लोगों की इनकम ईबीएल को चली गई। क्यों? मुझे वो विड्रा तब भी देंगे जब मेरी दूसरी लेग के अंदर भी 600 बंदा होगा। ईबीएल पैसा किस तरह कमा रही है आपसे कि उसने एक रूल रखा हुआ है कि भाई जब राइट और लेफ्ट दोनों बराबर होंगे, दोनों में बंदे होंगे पूरे पूरे, तब आपको विड्रा मिलेगा। तो ईबीएल कंपनी इस तरह से अमीर हो रही है, लेकिन हम सादा सिर्फ लोग हैं, हमें नहीं पता, तो हमें वो बस आजू ये झांसा देते हैं, बस ये 2 बंदे ही चाहिए, ओ यार ये राइट लेफ्ट, बस वो 2 हुए, उनके 2 हुए, हमारे 2 हुए, हमारे 2 हुए, तो हमें इससे इनकम आ जाएगी। माइक म्यूट कर दे किसका भी है, ठीक है। तो ईबीएल में स्कैम का ये तरीका है, ईबीएल में हैवी स्कैम हो रहा है, ठीक है। मैं ना, ये मेरे घर से दूर तकरीबन कितनी मिनट के फासले पे है, 20 से 25 मिनट के फासले पे है अड्डा नूरपुर ना, अड्डा नूरपुर, मैं पाकपतन रहता हूँ, आप डिस्टेंस देख लिया, आप सर्च करेंगे ना ईबीएल कंपनी एड्रेस, वो मेरे घर से 20 से 25 मिनट पे है। तो मेरा दिल नहीं करता, मैं तो समझू कि उनके ऊपर लानत भी ना डालूं, तो वो इतना हराम काम कर रहे हैं, इतना लोगों को लूट रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि एक साइड पे यार आपने कस्टमर को, वो भी कहते हैं जी आप बिजनेस कर रहे हैं ईबीएल में, ठीक है, पहले बंदे को ज्वाइन करवाते हैं आपको पैसे मिलते हैं, वो सरासर झूठ है, पहले बंदे को नहीं मिलती, वो इनकम उसके पास रहती है। तो 600 बंदों की अगर इनकम को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, ये ईबीएल के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि अगला अगला बंदा आपको मैसेज करे ना तो आप उसे बता दो जो हकीकत है। 600, अब 550 बंदे की अमाउंट फंसी हुई है, 550 ज़रब कितनी, 850 रुपए ज्वाइनिंग फीस है, 4,67,000 ईबीएल को बच गया। देख भाई, ये 400, उसमें से अगर उसे अमाउंट 150 रुपए के हिसाब से भी हम दे तो उसकी 150 रुपया ही बचता है, बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं इंटरेक्ट 100 रुपए देते हैं, उसे सिर्फ 55,000 रुपया मिलेगा।
4 4.5 लाख में से 55 निकाल दो ना, तो फिर भी अगर किसी ऊपर लेग फंस गई है, उसके ऊपर फंस गई है, वो कंपनी को फायदा हो रहा है। कंपनी इस तरह पैसे कमा रही है। ईबीएल बहुत हैवी स्कैम कर रहे हैं। ईबीएल कर रही है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल से मुराद आपके लेवल 8 लेवल है, आपको इनकम आती है। हम काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग प्लस मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, ईबीएल है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, जब भी आप उनका बजट पड़ेगा, उसके के नीचे दो, नीचे दो, उनके नीचे दो दो, ये है लेवल। मल्टी मल्टी का होता है मुख्तलिफ लेवल, का मतलब होता है पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, आठवें लेवल पे आपकी इनकी इतनी इनकम हो जाएगी, ये होती है मल्टी लेवल। हमारा क्या, हमारा है नेटवर्क मार्केटिंग प्लस मल्टी लेवल मार्केटिंग। यानी हम एक से ज्यादा लोग वहाँ पे 2 की लिमिट, हम यहाँ पे 50 बंदों को मशवरा देंगे, तो ये नेटवर्क बन जाएगा हमारा। और जो इस लेवल है हमारे मैटिक 1 मैटिक 2 का लेवल 3 लेवल 4, ये है मल्टी। तो हम उनसे बेहतर हैं नेटवर्किंग प्लस मल्टी लेवल मार्केटिंग। हम 2 तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। और मेटाफोर्स वाले ना आपको, मेटास वाले कहते हैं कि मेटाफोर्स वाला कोई आपको मिल जाता है। ठीक है, मेटाफोर्स वाला कहता है यहाँ पे आपको 300 रुपये इनकम आती है। ठीक है, हमें आती है 1500। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अभी उनका स्लॉट्स का शायद मैंने उनकी प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, क्योंकि जब मैं उनमें काम करने लगा था तो मुझे उनकी एक आदत बड़ी गंदी लगी थी, तो उस वजह से मैंने ना उनमें मेटाफोर्स के अंदर काम ही नहीं किया। मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मुझे मेटा लेवल मैंने सर्च किया होगा प्रेजेंटेशन के लिए, हाँ ये आ गया उनका लेवल लेवल। आज मैं आपको इसकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी, आपको जरा बेस्ट हो जाएगा। हो जाए भाई, स्लो ही है। तो आज की ट्रेनिंग हम देंगे आपको मेटाफोर्स आपको। आप ने ट्रेनिंग या कीजिएगा, मैं वैसे से कर लेता हूँ ताकि बल्कि आ ही जाएगी। ठीक है, आपका अकाउंट से 1500 रुपये से मैं इसका कलर चेंज कर लो, लाल अकाउंट ओपन हो गया। जब आप पहले बंदे डॉलर से इनकम, ठीक है, ये आपकी इनकम सर्कुलेट हो जाएगी, ये आपको इनकम नहीं देगा। जब आप दूसरे बंदे को डॉलर सेल करेंगे, ये भी आपको इनकम पॉइंट नहीं, ये भी इनकम रिसाइकल हो जाएगी। जब आप तीसरे लेवल से स्टार्ट करें, तीसरे बंदे को डॉलर सेल करेंगे, ये भी इनकम आपको नहीं मिलेगी। जब आप चौथे बंदे को डॉलर सेल करेंगे ना, ये भी इनकम आपको कोई नहीं मिलनी। ठीक है, जब पांचवें बंदे को आप डॉलर सेल करेंगे ना, ये इनकम आपको मिलेगी 1500। पांचवें बंदे पे आपको मिलेगी 1500। छठे बंदे को डॉलर सेल करेंगे, ये इनकम चली जाएगी आपको अपलाइन को, जिसने आपको मेटाफोर्स में ज्वाइन करवाया। बंदा मेटाफोर्स पे अपनी, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये वाली इनकम हमारी कहाँ गई, कामरान भाई। ठीक है, दोबारा से ट्रेनिंग देता हूँ आपको, मेरी बात को समझने की कोशिश करनी है आपने। ये है जी आप आए, अब यार अपलाइन काला है, आधा ये है अपलाइन, ये उसके साथ लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सर्कल थे ना, ये वाली इनकम, ये इनकम चली गई है इस बंदे को, ये इनकम चली गई है इस बंदे को। अब जैसे इनकम गई है, इस तरह हमारे मैटिक फॉर्चून में बिल्कुल ऐसे ही होता है। कभी ये बंदा काम करेगा, आपका ये सर्कल फिल हो जाएगा, कभी ये बंदा आएगा, आपका ये सर्कल फिल हो जाएगा। ठीक है, आपको इससे इनकम कोई नहीं आनी है, सर्कुलेट ही होनी है। ठीक है, इससे आपको जब ये बंदा काम करेगा, आपको 1500 आ जाएगा। अब अप लाइन की टीम काम करती है या नहीं, हमें नहीं, आपकी तरफ से तो चलेंगे, हर दफा ही जाएगा आपकी तरफ से। ये ना, ये सर्कल
जब खाली हो जाएंगे, ये बंदों की इनकम आपके टीमों को जाती रहेगी। ठीक है, उनकी तरफ से इनकम आए ना आए उनका अल्लाह ही वारिस है, शायद आए या ना आए कोई मसला नहीं। ठीक है, अब आप कहोगे कामरान भाई ये जो हमारी इनकम थी, ये 2 बंदी ये कहाँ गई? ये क्या, ये आपका लेवल 2 ओपन करेगी। हमारे सिस्टम में ये है कि अगर आपका दिल करे तो आप लेवल 2 ओपन करो, नहीं करता तो आप लेवल 1 पर ही काम करते कर ना अपनी इनकम जनरेट करते रहे। ठीक है, अगर इनकम बढ़ानी है तो लेवल अपग्रेड कर लें। ठीक है, लेकिन मेटाफोर्स आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होगा। ठीक है, अगर आप अपग्रेड नहीं करना तो आप बीच में से जाके इसे क्या होगा कि अगर आप 1500 के रिसर्च 30% हो जाएगा, वो चला जाएगा मेटाफोर्स के सिस्टम को। ठीक है, वो कहता है भाई अगर तू नहीं रहना तो आधी कटौती करा, 1500 रुपए में से 300 रुपए तेरा कट जाएगा, 1200 रुपया तू ले जा। ये हमारी इनकम है सारी की सारी। तो ये सिस्टम चल लोगों को स्कूल में आ जाए, लेकिन कह रहे हैं कि लगा से आता है। ठीक है, यानी 6 बंदों को सेव। ठीक है, 6 1 2 5 6 8 8 बंदों को बुलर से दोगे, आप मिलेगा 3000 रुपया। तुम डॉलर सेल करने फिर ये वाली कम आप नौ बंदे पे आपको 200 वो काम कौन करे? अब मैं बता रहा हूँ, ये वो काम कर रहे हैं जो वो फोर्स एज जिनके सिद्धांत नहीं, वो लोग भाग कर आए फोर्स एज में। ठीक है, जिनको मेटाफोर की असलियत का पता चल तो वो इसकी भी छोड़ के चले गए। ठीक है, अब कुछ लोग मेटाफोर को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे, उनकी बनी हुई, वो कहते हैं भाई वहां पे भी नहीं है, यहाँ पे कोशिश करके देख लेते हैं। मतलब ऑनलाइन फील्ड में आने का मकसद जल्दी से जल्दी पैसा कमाना। ठीक है, अगर आपको आप ऐसे के पीछे ना रुको कि भाई मैंने यहाँ पे 5000 रुपया लगाया हुआ है। ठीक है, तो उससे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना, उससे ऑथेंटिक। ठीक है, उससे बेहतर प्लेटफॉर्म हमें मिल गया मैटिक फॉर्चून का। ठीक है, उससे अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया मैटिक फॉर्चून का, जिसमें हम इस अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें जब पे काम मिला ये मैं तो है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े लेवल है, 20% इनकम मिल गया है। ठीक है, जब हम यहाँ पे काम करते हैं हमें ज्यादा बेनिफिट है। यहाँ पे हर बंदा इजीली बड़े लेवल से भी आ सकता है, छोटे लेवल से भी आ सकता है। आपको सेक्शन दिया है कस्टमर डीलिंग वाला। ठीक है, लेवल आपको बता दिए कि जितने लेवल से आप आएंगे आपको उतना ज्यादा लेवल 700 का ऊपर होता है। ठीक है, आप 4 लेवल से आसानी से आ सकते हैं। मैथ्स में 4 लेवल अगर आपने करने हो 40 लेवल 4 45,000 का है। 4 भी लमसम इतने जो है कोई या फिर 40 में फिर होगा। और यही लेवल 4 आपको 10,000 का पड़ जाता है। आपको ले सकते हैं
कस्टमर को आपने डील जी जी कैसे सर। करना है, दोबारा से हाँ पूरा ठीक है। ये कस्टमर की कपड़ों के बाजार में आज से 50 साल के दुकानदार यही हाल लगा था कि आ जाए बाजी कपड़ा ले लें, और 50 साल के बाद आज 2000 क्या कहते हैं, आज 23 खत्म, हाँ आज भी 2020 में भी ना, वो जो दुकानदार है वो ही आवाज लगा रहा है, हेलो रोबोट पांच आज कपड़ा ले ले, वो तो नहीं बोल रहा ना। वो जो उसकी जुबान है, जितने प्यार से वो आज भी मीठी जुबान में भी कह रहा है आज से आज बाजी कपड़ा ले लें, और 50 साल बाद भी आज भी वो यही कह रहा है कि आज है बाजी कपड़ा ले लें। तो कस्टमर डीलिंग की ट्रेनिंग वो ही रहती है, उसमें कोई नहीं है। कस्टमर डीलिंग की ट्रेनिंग का मकसद, जो अल्फाज मैं आपको बताता हूँ आप बार बार सुनते हैं उसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद आ जाए कि हाँ कामिल भाई ने लास्ट टाइम भी ये बताया था, चलो इस दफा इन्होंने मुझे फिर बता दी है। रिकॉर्डिंग नहीं सुनते अक्सर, जो दोस्त अहबाब हमारे साथ होते हैं उनके पास नहीं टाइम, जो लाइफ में मजा आता है ना, मीनिंग रिकॉर्डिंग ना मजा नहीं आता। ठीक ठीक है, तो आपने कोशिश की है यहीं पे है, तो जिसने पैसा कमाना है वो भाई रिकॉर्डिंग से भी गुजारा कर ले। मैं सुनता हूँ काफी अभी भी, आपको सेशन देने से पहले भाई मैं खुश हूँ, ठीक, मैं सेशन लेना भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस शख्स का सेशन लेना पसंद करते हैं, ठीक है। यानी वो मस्जिद आपको कहता है भाई मैंने फलानी मस्जिद में ही मजा आता है, वहाँ का जो कारी है ना वो एक बड़ी अच्छी तिलावत करता है, फिर उसका बयान बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आपके भी कितनी मसाजिद है, इसी तरह ऑनलाइन फील्ड बहुत से ऐसे है जिनकी तिलावत भी अच्छी है और उनके बयान अच्छे हैं। इसी तरह मैं आपसे लेने से पहले खुद ट्रेनिंग ले रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने आपको नॉलेज देना होता है। अ, कुछ चीज़ों की आपको समझ नहीं आती, अल्फाज वो ही होते हैं लेकिन उसे बयान करने में तरीका उनका अलग अलग होता है। किसी का तरीका आपको अच्छा लग रहा होता है, किसी का तरीका अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है। तो कस्टमर डीलिंग की ट्रेनिंग आपको बेसिकली वही है, सबसे पहले आपने एक रिटर्न डिटेल सेंड करनी है। मुख्तलिफ रिटर्न डिटेल्स में ग्रुप में भी सेंड होती रहती हैं। सर शमान हमारे सीनियर लीडर हैं, मेरे अपलाइन है, ठीक है, वो बहुत अच्छी अच्छी और ना छू जाने वाली, दिमाग और दिल को छू जाने वाली रिटर्न डिटेल सेंड करते हैं कि बंदा देख कर पढ़ कर ये मैसेज करता है यस डिटेल कम क्या है, कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट है या नहीं। अब जब यहाँ ये नाम आता है इन्वेस्टमेंट का, कोई शख्स आपको ये जब रिप्लाई दे रहा है यस इंफॉर्मेशन दो, मैंने नहीं करना, मैसेज मत करना, दफा हो जाओ, ठीक है, इस तरह के रिप्लाईज आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने उन रिप्लाईज का आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो पहले नेगेटिव क्वेश्चन, दफा हो जाओ, ओके सर नो प्रॉब्लम में आपने रिप्लाई करके जान छुड़ा ले, कोई मसला नहीं। मुझे नहीं करना, ओके सर नो प्रॉब्लम। दोबारा मैसेज ना आए, ओके सर नो प्रॉब्लम। ये बातें पहले लोग समझाते हैं क्या है, फिर हमारे साथ ज्वाइन करवा लेते हैं, ठीक है। मैंने आपने अपने टाइम की बचत करनी है, ठीक है। ये फोर्सेज है, फिर आपने से कर, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये फेक कंपनी तो नहीं है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो साथ साथ बुरे बर्ताव के साथ बात करें ना, तो आप उसे ओके सर प्रॉब्लम कह पानी, क्योंकि आप जो आप यस कहे आपने सिर्फ उसे इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, क्योंकि आपने टाइम की बचत करनी है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपको पहली ज्वाइनिंग दूसरी तीसरी छठी 10 ज्वाइनिंग लग जाती है ना, उस तक आप काफी नॉलेज गेन कर चुके होते हो। एक तो आप तहम्मुल के साथ काम करना शुरू कर देते हो, आप हंसते हो उनकी बातों पे, वो कहते हैं दफा हो जाओ तो आप हंस रहे होते हो। लेकिन अब आप नए आए हो तो अगर वो बोलेगा ना दफा हो जाओ तो आपको एक दफा गुस्सा चढ़ेगा, क्यों, आपके अंदर पैसा कमाने का जज्बा है, नया नया। तो आप क्या करते हो भाई, उसके साथ भिड़ जाते हो, भाई मैं काम कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे इतना पैसा आता है, वो फिर गालम गलोच तक, लड़ाई तक बात पहुंच जाती है, ठीक है। तो रिपोर्ट बच जाए तो आपका नंबर बैन होने का भी खतरा होता है। तो आपने इन लोगों से दूर रहना है, ठीक है, टाइम की बचत करनी, क्योंकि नॉलेज अभी नया नया आया होता है तो गाइड नहीं कर पाते, तो आपने उससे जान छुड़वानी। आपने सिर्फ उन लोगों को रिप्लाई करना है जो आपको रिप्लाई कर रहे हैं यस
काम क्या है भाई, कैसे करना है, इसका नॉलेज बताओ मुझे, इन्वेस्टमेंट कितनी है। आपने सिर्फ उन लोगों से बात करनी है, ठीक है, वो भी मुनासिब सी। जहाँ पे आपकी सुई अड़ जाए या आपसे बात ना हो रही हो, आपने दस्ती सीनियर को कॉल करनी है, मैसेज कर देना है या ग्रुप में मैसेज कर देना है, ये बंदा सवाल पूछ रहा है, इसका जवाब कैसे देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो शख्स कहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। तो आपने उन्हें सिंपली क्या कहना है, अस्सलामु अलैकुम। वो रिटर्न डिटेल सेंड कर दी, उसने आपसे कहा हाँ जी इन्फॉर्मेशन, तो आपने कहना है अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अबू ताहा है, आपका क्या नाम है। तो वो आगे से रिप्लाई करेगा, मेरा नाम शबान है, ठीक है। तो फिर आपने आगे एक वॉइस नोट सेंड कर देनी है, ठीक है। सिंपल सी अपना आवाज में एक डायलॉग बोलना है कि सर अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जितनी देर दिल चाहे आप इस काम को कर सकते हैं और जितना चाहे पैसा आप इससे कमा सकते हैं। कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, कोई एरिया लिमिटेशन नहीं है, ये आपका अपना काम है। अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो भाई को मैं गाइड कर देता हूँ। बस आपने ये वॉइस वो आपकी पड़ेगा, हाँ यार घर बैठकर करना है, फारिग वक्त में करना है, जितनी देर दिल चाहे ये काम करना है, जितना चाहे पैसा इससे कमा सकते हैं। एरिया लिमिटेशन नहीं है, मोबाइल की लिमिटेशन नहीं है, मतलब जगह की लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अब वो आपको मैसेज करेगा, हाँ जी बताएं क्या काम क्या है, भाई इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, बंदों को ज्वाइन तो नहीं करवाना, ये इस तरह के आपको मैसेज करेगा। तो आपने क्या कहना है, अगर आप भाई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना, तो आज से चंद दिन पहले एक सेशन हुआ था, ठीक है। तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है, उसमें प्रॉपर बताया गया है काम क्या है, कैसे करना है और इससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये वॉइस मैसेज सेंड करना है, ठीक है। तो वो आगे से आपको कह देगा कि यार अच्छा चलो आप मुझे वीडियो सेंड कर दो, ठीक है। या वो आपको कहेगा कि भाई आप यहीं पे बता दो, वीडियो सेशन सूशन मैंने नहीं देखना। फिर आपने कहना है कि सर सेशन का असल मकसद ही आपको ये बताना है कि काम क्या है, कैसे करना है, और जो आपके सवालात हैं उनका जवाब है, ठीक है। जब आप उन्हें या ये रिप्लाई दोगे तो वो आपको कहेंगे चलें ठीक है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उनका नंबर आपने तो सेव कर ही लेना, सबसे पहले नंबर ही सेव करना होता है, ठीक है। आपने उनका नंबर सेव कर लिया, आपने उसके नंबर का स्क्रीनशॉट लेके उसे सेंड कर देना है अपना नाम लिख कर कि शबान भाई मैंने अपना नंबर सेव कर लिया है, काइंडली आप भी सेव कर लें, हो सके तो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। जब आप ये साथ वॉइस नोट सेंड करेंगे तो वो क्या करेगा, आपका नंबर सेव करेगा, आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेगा, वो कहेगा जी मैंने नंबर सेव कर लिया, आप मुझे गाइड कर दो। तो आपके पास सिंपल सी बात है, आपके पास बैकअप नॉलेज है, वो बैकअप चीजें पड़ी हुई हैं, ग्रुप में सेंड कर दिया, वो वीडियो आपने उसे सेंड कर, वीडियो सेंड करनी है उससे पहले मैसेज कर दें या उसके बाद मैसेज कर दें। क्या मैं इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ, पूरे लिख लीजिएगा, कोई चीज मिस मत कीजिए, ऐसा ना हो आप स्किप करते जाएं और जो चीज समझने वाली हो वो रह जाए, ठीक है। और फिर आप कहें मुझे समझ नहीं आई, और इन फ्यूचर में जब कोई शख्स आपको दोबारा इस सिस्टम की दावत दे और आप सुने तो फिर आप ये मत कहिएगा काश उस वक्त मैं देख लेता तो मैं तब स्टार्ट कर लेता, आज मैं एक्सपर्ट होता और यहाँ से ट्रेडिंग कर रहा। ये वॉइस भेज या एक और वॉइस मैसेज अब आपको फिर बता देता हूँ जो मैं कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ मैंने आपको सेशन की रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, प्लीज मिस मत कीजिएगा। इसमें पूरा बताया गया है काम क्या है, कैसे करना है, ठीक है। Now, आप स्किप कर दें, ये अल्लाह ताला से कही है कि मुझे मौका नहीं मिला, आप मौका मिल गया है तो फायदा भी आपको ही होगा। मैं फिर सादा लफ्जों में एक और तरीका बताता हूँ, मैं आपको सेशन की रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ, पूरे ध्यान से देख बस बोल दे, ज्यादा लंबा चौड़ा ना करे, वो वक्त के साथ साथ आ जाएगा, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिएगा। अब उसको चला गया मैसेज, साथ ही आपने उसे वीडियो भी सेंड कर देनी, ठीक है। वीडियो सेंड करने के बाद आपने बनाना है ब्रॉडकास्ट। चले आज आपको ब्रॉडकास्ट वाला भी आपका ना जो प्रॉब्लम जिनको आता होगा वैसे भी, अब बंदे पहली बात तो सब, आपसे सबको ब्रॉडकास्ट बनाना आता है,
अबू ताहा आपको आता है, रिजवान आप बना रहे हो, अजमल, हनान सबको आता है ना? जी जी सर, जी जी सर, जी जी सर। बिल्कुल हाँ आता हाँ, आपने उनका नोट को नंबर बढ़ा देते हैं। ब्रॉडकास्ट, हाँ आपने उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना। अब वो ऐड हो गए हैं, ठीक है, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, घंटे बाद, या जब आपको टाइम मिलेगा, मिनिमम वक्फा आप आधे घंटे का डाल दीजिएगा। उसका रिप्लाई आए तो सही है, ना आए तो ना आए, तो वो आपको ये मैसेज करेगा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं नेगेटिव, मैं को पता लगा कि इस हमें ना होती है आपको। अगर 20 लाख रुपए वाला कपड़े की दुकान वाले कस्टमर को जो कहता है ना कि भाई हमने नहीं लेने, ठीक है, तो इस काम में भी ना होती है, ये भी आपका ही काम है। वो देखने के बाद कहेगा मैंने नहीं करना, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने कहना तू नहीं, तेरे संगे बड़े, अपने माइंड में ये कहना है, तू नहीं तो कोई और सही, सही है। अगर तू नहीं लेगा कोई और डॉलर ले लेगा। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में, जब भी कोई शख्स आपको ना बोले ना, तो अपने दिमाग में अपनी एक बात बैठा लेनी कि तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है, तेरे जे किने फिरदे पे और आ जाएंगे। सही है, तो आपने एक बंदे पर करना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई कहेगा कि देखा जिसे ऑनलाइन फील्ड में, कोई आपको कहेगा हाँ जी मैं करना चाहता हूँ लेकिन 2-3 दिन बाद कर लूंगा, तो आपने उसे भी कहना है ओके नो प्रॉब्लम सर, ओके नो प्रॉब्लम सर, या ओके सर नो प्रॉब्लम, मैं सुबह करूंगा, ओके सर नो प्रॉब्लम, मुझे समझ आ गई है, ओके ठीक है। अब जो शख्स कहता है सर आगे क्या करना है, ठीक है, तो आपने सिंपल सी बात है सर, सर आपने सेशन में रिकॉर्डिंग में देखा है कि ट्रस्ट वॉलेट चाहिए होता है आपको, अगर आप इसमें मैटिक फॉर्चून में काम करना चाहते हैं, क्योंकि अब उसे पता चल गया मैटिक फॉर्चून है, यहाँ पे पैसे भी लग रहे हैं, तो आप टेंशन में, सर जिस तरह मीटिंग में बताया आपको कि सर अगर आपने मैटिक फॉर्चून में काम करना है तो आपको ट्रस्ट वॉलेट चाहिए होगा, जिस तरह जैज कैश इजी पैसा का वॉलेट होता है, उस तरह क्रिप्टो करेंसी के लिए पैसा में हमारे पैसे पड़े होते हैं और ट्रस्ट वॉलेट में हमारी इनकम पड़ी होती है। तो वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, मेरे पास उसकी ट्रस्ट वर्ड बनाने की वीडियो प्लस लिंक पड़ा, वो मैं आपको सेंड करता हूँ, आप डाउनलोड कर लें और मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको नेक्स्ट गाइड कर दूंगा। अब उसे आपने वीडियो भी सेंड कर दी, ट्रस्ट वर्ड भी सेंड कर दिया, ठीक है। जब आपने वीडियो सेंड करनी है ना और लिंक, तो आपने ये कहना है कि सर वो जो 12 लफ्ज हैं वो आपने कॉपी के ऊपर लिख लेने हैं, ठीक है। इन फ्यूचर में जब भी आप नया फोन लेंगे तो यही 12 लफ्ज आपका ट्रस्ट वर्ड ओपन करने में आपको मदद करेंगे, ठीक है, इससे आपका ट्रस्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। वो कहेगा ठीक है। अब उसने ट्रस्ट वर्ड डाउनलोड कर लिया, अब वो आपको मैसेज करेगा। अब आ जाती है पैसों की बारी, ठीक है, कुछ लोग नए हैं पुराने, वो सीधा बंदे क्या कहते हैं जी, अब आपने ना डॉलर परचेज करने हैं, आप मुझे पैसे सेंड करो, मैं आपको डॉलर सेंड करता हूँ, आपका अकाउंट एक्टिवेट करवाना है। भैया आपने उसे डायरेक्ट अकाउंट एक्टिवेट करने का नहीं कहना, ठीक है, आपने इनडायरेक्ट कहना है, यानी दूसरे तरीके से कहना है उन्हें। आपने उन्हें कहना है सर आपने मेरे पेटे बाहर डाल देनी है, आपने कहना सर कामरान ने कहा था ना मीटिंग के अंदर कि सर बड़े लेवल का बड़ा फायदा, ठीक है, तो जितना बड़ा लेवल होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। जब मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने लेवल 4 से स्टार्ट लिया था, तो आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए कितने लेवल से स्टार्ट कर देंगे, करेंगे। अब वो कहेगा लेवल क्या होता है, तो आपने सबसे पहले उसे रेट लिस्ट सेंड करनी है, ठीक है। रेट लिस्ट सेंड करने के बाद उसे कह देना है कि सर, वॉइस मैसेज आपने कर देना है कि सर बड़े लेवल का बड़ा फायदा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक मोबाइल शॉप के अंदर, ठीक है, 50,000 रुपए का सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर उसके वहां पर एक कस्टमर आता है जिसने 10,000 का सामान लेना है, तो आप उसे 10,000 का सामान भी सेल कर सकते हैं। अगर वहां पर 20,000 का कस्टमर आता है, आप उसे 20,000 का भी सेल कर सकते हैं। अगर वहां पर हत्ता के 50,000 का भी कस्टमर आता है ना सामान लेने वाला, तो आप उसे भी सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 50,000 का सामान पड़ा हुआ है। अगर उसी दुकानदार के पास 10,000 का सामान पड़ा हो, तो वो सिर्फ 10,000 रुपए वाला कस्टमर ही डील कर सकता है, 20,000, 30,000, 50,000 वाला सामान सेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास सामान ही 10,000 का पड़ा है। इसी तरह मैटिक फॉर्चून में अगर आपने काम करना है, डॉलर्स की मार्केटिंग करके डॉलर सेल करने हैं, तो आपको यहाँ पर बड़े लेवल से आना पड़ेगा। अगर आप लेवल 5 से स्टार्ट करते हैं, अगर कोई बंदा आता है, आप उसे डॉलर सेल करते हैं, ठीक है, उसे डील करते हैं, वो लेवल 1 से आना आना होगा, तो आप उसे लेवल 1 के डॉलर सेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं, लेवल 2 के डॉलर सेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं, हत्ता के लेवल 5 से भी अगर वो स्टार्ट करेगा, तो आपको लेवल 5 से भी इनकम आएगी, क्योंकि आपका लेवल 5 है।
अगर आप लेवल 1 2 से स्टार्ट करते हैं तो आपको इनकम भी फिर कम ही आनी है, 300 400 500 या 1000 रुपया। ठीक है, तो आप उसे लेवल 4 तो सेल नहीं कर पाओगे। तो आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कितने लेवल से स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो वो फिर कहेगा कि सर मैं लेवल 5 या लेवल 4 से मैं लेवल 3 से कर लेता हूँ, 4000 रुपया। ठीक है, वो कहेगा कोई मसला नहीं सर। वो आपको फिर वो कहेगा सर कैसे करना है इसमें डिपॉजिट? तो आपने वो जब आपको बोल देगा सर मैं लेवल 3 से करता हूँ, तो आपने रिप्लाई पे कहना है सर गुड हो गया, ओके सर। अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है, आप वहां से डॉलर परचेज कर लें। अगर आपका कोई दोस्त सेल करता है डॉलर, आप उससे परचेज कर लें, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कहेगा ठीक है सर, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मैं तो आपके कहने पे स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने मुझे गाइड करना है, आपने मुझे डॉलर सेंड करवाने हैं। ठीक है, मेरा अकाउंट आपने एक्टिवेट करना है। ठीक है, आपकी वजह से कर रहा हूँ। आपने जोश में नहीं आके जवाब देना, आपने सीरियस लेना, आपने कहना ओके सर कोई बात नहीं है, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। आप उसे अपने जैज़ कैश इजी पैसा नंबर सेंड कर देते हैं। ठीक है, वो आपको पेमेंट सेंड करेगा। अगर आपको अकाउंट एक्टिवेट करना नहीं आता, आपके पास डॉलर नहीं है, आप अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट कर लें। ठीक है, और हाइपर नहीं होना। सीनियर ऑफलाइन है तो बस टेंशन इस पै गए, या सीनियर को मैसेज कर दिया, बातों के दरमियान ही आप कस्टमर डील कर रहे हैं, तो आप कहते हो कि मेरा अभी सीनियर ऑफलाइन है, तो आपने उसे नहीं बताना। उसे नहीं पता, उसके लिए आप ही सीनियर हैं। उसे नहीं पता आप निखट्टू हैं, निकम्मे हैं, आप किसी काम के नहीं, आप अभी नए आए हो। ठीक है, अभी आपको कस्टमर डील करने का नहीं पता, आपको नॉलेज। आपने क्या करना है, ठीक है सर आप मुझे पेमेंट सेंड कर दें, मैं आपको गाइड कर। जब आपके हाथ में पेमेंट आ गई है, आप रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, आपका शुक्र अदा करना है, पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, शुक्र अदा करना है। कस्टमर के पैसे आपके पास आ गए, आपने उसे डॉलर देने। ठीक है, तो उसे कह दें कि आपने सीनियर को दस्ती व्हाट्सएप कॉल करनी नहीं उठा रहा, ऑफलाइन है, सिंपल कॉल करनी है। ठीक है, सीनियर फोन उठाएगा, वो आपको हाँ यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो 5 10 मिनट तक मैनेज में आ जाता हूँ फ्री होके, तो कर देते हैं अकाउंट एक्टिवेट। तो फिर आपने क्या कहना है, जिससे आपने डॉलर की पेमेंट ली, कस्टमर ठीक है मैं अभी काम कर लूँ, या मैं अभी खाना खा लूँ, या मैं अभी रास्ते में हूँ। आपने उसे कहना है कि मैं अभी ना ये बाहर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने मुझे लेट किया है, तो मैं अभी बाजार था, तो मैं घर पहुंच के आपको डॉलर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब पेमेंट सेंड हो गई है, अब आप सीनियर का वेट करो। ठीक है, अब सीनियर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आप उसे सीन पर कॉल करो, उसे को सर जी मैं साढ़े कहते काम शुरू किया, कस्टमर में डॉलर सेल करने लगा, मेरे घर च खुशहाली आ रही है, ਤੁਸੀਂ अल्लाह दे बंदे ऑफलाइन हो। ठीक है, तो सीनियर को भी टिका के दाब रखना है कि सारा काम करो ना, मसला हल करो। ठीक है, वो आ जाएगा जल्दी से, वो भी ऑनलाइन होगा, जहाँ पे भी है वो जान छुड़ाएगा भाई अकाउंट एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो वो फ्री होके आपको कॉल कर देगा। ठीक है, आपने उसे पेमेंट सेंड कर देनी है। ठीक है सर ये पेमेंट आ गई है, तो अब क्या करना है? तो फिर आपको सीनियर कह देगा, या मैं ही आपको गाइड कर रहा हूँ, तो मैं आपने बताऊँ क्या कहना है। तो आप जिससे डॉलर्स की पेमेंट ली, आपने उसे कहना है ठीक है कि अगर आप एज में बड़े हैं, तो आपने उसे कहना है कि मेरा छोटा भाई ना आपका अकाउंट एक्टिवेट करवा देता है। अगर आप छोटे हैं तो आपने कह देना कि मेरा बड़ा भाई है, तो वो आपका अकाउंट एक्टिवेट करवा देता है। तो आपने क्या कहना है कि सीनियर को नंबर सेंड कर देना है, और फिर वो सीनियर उसे कॉल कर देगा कि अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं शिवान भाई? वो कहेगा हाँ जी ठीक हूँ, शिवान भाई आप मेरा ना अकाउंट एक्टिवेट करवा दें। ठीक है, अब शबान भाई को तो नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं तो उनकी नज़र में छोटा भाई हूँ, तो मैं आपका अकाउंट एक्टिवेट करवा दूंगा। वो व्हाट्सएप के थ्रू स्क्रीन शेयर कर कर आपको वो एड्रेस दूंगा, डॉलर सेंड, अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, पैसे आपको आ जाएंगे, कस्टमर जो आपका जिसके साथ आप स्टार्ट, जिस दोस्त का जूनियर होगा उसको उसको वहां से इनकम आ जाएगी। वहां से इनकम आ गया, अब टेंशन की बात ही कोई नहीं, पैसा आ गया, बल्ले बल्ले हो गई है। ठीक है, इस तरह सेल क्लोज हो जाएगी। हमारा सर सॉरी, कोई जाग रहा है, सो रहे हो सर? क्या हुआ? कोई जाग रहा है? ऐसा तो आप सोए हो, जोरी समझ गए। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, समझेंगे तो अपना ही फायदा है भाई, सीधी सी बात। हमें तो पता चल गया, क्योंकि मेरे बाप की ना कोई कोहिनूर के खजाने छुपे हुए हैं। ठीक है, जहाँ से मुझे इनकम आनी है यहीं से। भाई सीधी सी बात है, मेरी बात सुनो। जब अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी हो ना, ख्वाहिशात जब आपको मोटिवेशन चाहती चाहिए हो, ठीक है, ऐसे ही दराज ओपन कर लेना है, दराज ऐप। ठीक है, और वहां पर अच्छे अच्छे कपड़े देखते रहना है। 10,000 का सूट है, ये पैंट कोट आ रहा है 10,000 का, तो फिर आप आपकी ना जो ख्वाहिशात है ना वो पैदा होंगी। यार लोग लेते ही हैं,
पता नहीं वो जिन्ना दी औलाद है क्या, तो वहां से आपको मोटिवेशन मिलती है। मुझे भी यहीं पे मोटिवेशन मिलती है। आप ये देखिए, ये फोन है, बंदे की ख्वाहिश है यार मैं भी चलाऊं, मोबाइल ही मेरा टूटा हुआ है, तो यहाँ से फीलिंग अंदर से आती है। कोई माई का बाप आपको मोटिवेशन नहीं देगा, ठीक है। जब आप अपने पैरों में वो देखेंगे ना सॉफ्टी, या अपने काम को देखेंगे, या अपने वो मालिक को देखेंगे, भाई मालिक अच्छा फोन ले रहा हूँ, बेचारा उसके पास मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप वजन उठाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे होंगे, तो तब वहां से आपको मोटिवेशन मिलती है, उसके अलावा आपको मोटिवेशन नहीं मिलती, ठीक है। और देखिए ना, जो अमीर, अब मैं गुज़िश्ता दिन पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे एक अजीज हैं, दोस्त हैं, तो वो कहता है कि यार जब भी मेरे घर पैदा होती है ना, उसका बेटे का मिसहैप हुआ ना, तो वो कहता है मेरी औलाद जब मेरी पैदा होती है ना, तो मैं सीधा ना दस्ती, ऑपरेशन नहीं हो सका वहीं पे लाहौर करवा ले, कहता 3-4 लाख ला दे दवा, बच्चा महफूज रहे, यही हमारी जरूरत है। कहता भाई वहां पे जाते हैं, ठीक है, 3-4 लाख महंगा है, हॉस्पिटल पता नहीं लाहौर में था एक, ठीक है, तो वहां जाते हैं, 3-4 लाख रुपए लगा के बच्चा महफूज, फादर बाई फादर पैदा हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। और कहते हैं कोई टेंशन नहीं। मैं वहां पे सोच रहा हूँ, मैं क्या 4 लाख रुपया, मैं क्या पूरे 30,000 रुपये मेरी तनख्वाह हो गए ना, तो 10 महीने में काम करा, रुपया भी ना खर्चा, तो 3 लाख जोड़ता है। तो और ये बंदा बातें कैसे कर रहा है कि यार 4 लाख 5 लाख लग जाए लेकिन बच्चा बच जाए, ठीक है। तो हमारी फैमिली में भी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारे पास पैसा ही नहीं, हम चाहते हैं कि भाई हम भी इस तरह का कोई मसला बने, पैसे की टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम इस सिस्टम में इतना पैसा कमा रहे हैं कि कल हमारे कोई बच्चे को अल्लाह ना करे वैसे तो ना ही हो, ठीक है, अगर इस तरह का कोई मामला बन गया है, ठीक है, चलो इसको कि आपने साड़ी अपनी किसी के घर इधर मिला दो हज पे अब आपके है। हाँ जी, हाँ जी, दे मैं भी हज पे जाऊँ, तो वो आपने क्या मसला है, ठीक, तो ठीक ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ यार मेरे को तो पैसे ही कोई नहीं, मैं दूसरी की ख्वाहिश पूरी करना चाहना, ठीक है, वो सोच कर क्या, ठीक है, आप काम करना है, आपने पैसा कमाना है, समझ आ रही है। इसी बात को सोच के कल मेरी माँ ये ना कहे कि यार मैं तेरी ख्वाहिश पूरी ना कर सकता, ठीक है। तो भाई ऐसी बातों से ही मेरी बत्ती में आग लगती है, इसलिए मैं मोटिवेट रहता हूँ, ठीक है। कोई ऐसी बात जो आपको चुभी हो, ठीक है, बुरी लगी हो, उस बात को सोचकर आपने काम करते रहना। मोटिवेशन इससे ली जाती है, क्योंकि आपके घर में ही इतनी चीजें हैं वो आपको मोटिवेट रहने में मदद करेंगी, समझ आ रही है। तो आपने इसी बातों पर ही रहना है, ठीक है। बाकी सारी बच गए, आप पांच ही रह गए मैंने बड़ा आसान है हाँ जी बंद भाई, मैंने तो सीधी सी नहीं नहीं सीधी सी बात है भाई, बहुत बहुत ज्वाइनिंग्स भी दिक्कत तो कम हो रही है यार, ज्वाइनिंग्स भी तो कम हो रही है ना। ये ये मीटिंग है ही उनके लिए है जिन्होंने कस्टमर को डील करना है, ठीक है। जो जो लेते जाएंगे, जो जो समझते हैं जी मैं परफेक्ट हूँ, तो भाई 9 बजे वाली ट्रेनिंग वो दे दिया करें, ठीक है। जी जी आज बिल्कुल मैंने अभी तक तकरीबन मैं 10 मीटिंगें दे रहा हूँ, और हर कस्टमर डीलिंग की ट्रेनिंग ना पहले से अलग ही होती है, उसमें चेंजिंग ही होती है एक जैसे, ठीक है। तो कमला सर हाँ हाँ जी, हाँ जी, चलो मीटिंग वाइंड अप करते हैं, मैं चलता हूँ थोड़ा फेसबुक काम करना है। और ईबीएल की फुल डिटेल आपके पास है ना, मुझे भेज कि दीजिए ईबीएल की ईबीएल की वो तो एबीएल की तो सिर्फ वो ही है। उन्होंने, मैं बताता हूँ फिर ना, मुझे मैं जब मैट्रिक फॉर्चून में आना चाह रहा था ना, तो इस वक्त मैं चूज कर रहा था एबीएल। पहले वो डॉलर सेल करेंगे, वो पहले बंदे को ज्वाइन कराएंगे, इनकम नहीं आनी, दूसरे को ज्वाइन कराएंगे, इनकम नहीं आनी। तो मैंने कहा घर के लड़के को ले गया वहां पे, उन्हें ज्वाइनिंग करवा दी, तो मेरे लिए तो फिजिकल मार्केटिंग आसान थी। फिर मैंने कहा नहीं यार ये नहीं काम करना, ये काम वारेदा नहीं है काम, कि मैंने किया ही नहीं। वैसे मैं दे दूंगा आपको,
ईबीएल की जो भी नॉलेज मेरे पास होगा ना, वो मैं ग्रुप के अंदर ना अभी सेंड कर देता हूं, ठीक है। नहीं, कुछ मालूमात है मुझे थोड़ी बहुत, क्योंकि जो आज आज बात आपने की है, वो मुझे नहीं पता था। कंपेयर आगे कंप्लीट करें, पैसे तब आएंगे, फिर दोनों सरकार होंगे, पैसे वो कंफर्म। हाँ भाई, जब दोनों साइडों पर बंदे होंगे, आपको उस वक्त ही इनकम आनी है, नहीं तो नहीं आनी। आप अमाउंट वो फिर ऊपर से उनको लॉलीपॉप बांटा जाता है। भाई आप ऐसा करो, उनके साथ ना टीमें लगाते जाओ, अपनी इनकम रिलीज होती जाएगी। अल्लाह के बंदे पागल है, ठीक है। ये हमारे तो पहले ही फंसे हुए हैं और बंदों को भी फंसाएं। इससे अच्छा मेरी बात सुनो, 600 बंदे का नेटवर्क हो, वो लेवल 4 से स्टार्ट करे, ठीक है। 4,000 से 2,000 रुपये आपको इनकम आनी है, चौथे बंदे पर वो 4 का 4 आपको बच रहा है। तो यही सीन होता है। बकाया आपा 3 महीने विधवा भी चला गया, क्योंकि उसका वो 4 फेज वाला कस्टमर था जो स्कैम करवा के आया हुआ था, वो भी चला गया। बाकी आपा रह गया 3 चले। चलो हाँ, सही, ओके। यानी ये है। हाँ यार, फायदा ही होता है मीटिंग का, हम्म, ठीक है। दोबारा कुछ नया सीखने को मिल जाता है, तो करते बहुत जाओगे कुछ तो नया मिला। बढ़ते जाओगे, नहीं तो लगे रहोगे। ईबीएल के बारे में बहुत कुछ हाँ मालूमात मिल गई आज। इतनी मालूमात नहीं थी मेरे तो पास। भैया, मेटाफोर्स की मालूमात की लगी कि भाई पहले 5 बंदों की इनकम हाँ, आपको नहीं मिलनी, 4 नहीं, बंदों की इनकम नहीं मिलनी। पहले नहीं थी। चले, मेटाफोर की तरह फोर किसी फोर की नहीं थी। ठीक है, ओके। ऐसे ना मीटिंग एंड कर दें, ठीक है। और ना तो वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आपने अपने टीम मेंबर्स को सलाह में सख्ती के की है साथ शायद, कहना है कि सर, हाँ रिकॉर्डिंग है। उसे सख्ती से कहना है कि आपने ये अटेंड करनी है। आपको ग्रुप चलो में से ठीक है। सफाई करना शुरू, अब तो ग्रुप में से बंदे निकालने ही निकालने हैं, क्योंकि हमें पता होगा, क्योंकि हमने ठीक रश ठीक में है। काम नहीं करना। अच्छे से 5 बंदे उठा लो, अच्छे से 5, वो 5 जी। बंदे आपको टॉप पर ले जाएंगे, ठीक है। और पर सिद्धार्थ ऐसे डॉक्टर पांच साहब पांच बोलते हैं ना होमत कि गल। 10 बंदे से, सिद्धार्थ डॉक्टर साहब बोलते थे, हम्म। 10 बंदों से एक बंदा काम करने वाला हो ना, तो आप 10 को खिला सकते हाँ जी, हुन मैं हैं। वही तो कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे है, ठीक है। बकाया ये डेड ये होता है, ग्रुप में बंदे बैठे रहते हैं, लाशें होती है, लेकिन हमें पता होता है, नए आने वाले कस्टमर को नहीं पता होता। वो समझते हैं कि ये सारे काम कर रहे हैं। काम करने वाले 5-10 बंदे आप देखोगे ना, वही 5-10 बंदे रिप्लाई मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, हनान कर रहा है, हसन रजा कर रहा है। जो सीनियर लीडर्स हैं वही काम कर रहे हैं, जूनियर भी कम ही रिप्लाई करते हैं। तो मतलब डरे हुए हैं, या उनके पास इतना भी नॉलेज नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें देख रहे हैं। तो मेरे पुराने लोग जो मेरे डेड एक पड़े हैं बंदे को वो भी मोबाइल ही हमें खराब देख हो रहे गया। हैं। मेरे एक बंदे को मोबाइल ही खराब हो गया, पानी में गिर गया। पानी में गिर गया। हाँ, तो ठीक रहेगा, चलो चल कोई बात चलाएगा वो तो आ ही रहा फिर। दूसरा बंदा के पेपर हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहा है। मैं तो आराम से पेपर दे कोई लेता हूँ मसला उसका। नहीं भाई, हाँ पेपर दे ले यार, कोई मसला नहीं। चले मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है हमारे परसों वाले सेशन में। कस्टमर डीलिंग का ही सेशन होगा, ठीक है। कुछ नया सीखने को मिलेगा तो मैं फिर आपको गाइड कर दूंगा। चलो आज चलो ठीक रमजान है। भाई, वो उससे डिस्कशन कर लो कस्टमर का क्या बना है। अल्लाह हाफिज।